प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री राधे रानी की। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या छोड़कर वन में निवास कर रहे हैं। निषाद राज उनके साथ में हैं। निषाद राज को समझाते हुए उनके नगर संगवेरपुर के लिए वापस कर रहे हैं। उसी स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तब रघुवीर अनेक विद सखाएं शिखावन दीन, राम रजायस शीश धर भवन गवन तह कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गोय को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनसिय राम लखन कर जोरी, जमनय कीन प्रणाम बहोरी। चले शशिय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलय मग जाता, कहें सप्रेम देख दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोचत हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं, तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलऊँ पया दे पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए। अगम पंथ गिरि कानन भारी, ते मैं साथ नार सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करके हर वन जाए न जोई, हम संग चलें जो आयु सोई। जाब जहाँ लगता है पहुँचाई, फिर बहोर तुम्हें सिरनाई। हाथी और सिंहों से भरा है भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। यह विद पूछें प्रेम बस पुलक गात जल नैन। कृपा सिंधु फेर तिनय, कह बिनी मृदुमैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनयुक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गाँव बसें मगमाही, तिन्हें नागसुर नगर सिहाई। के सुकृति के घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्षा करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जय जय राम चरण चल जाहि, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्ह सराह हैं सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भर नयन बिलो कह राम है, सीता लखन सहित घनश्याम है। जे सर सरित राम अवगाह हैं, तनय देव सर सहित सरित सराय है। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, उन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं। देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जय तरु तर प्रभु बैठें जाई, करें कल्प तरु ताश बड़ाई। परशुराम पद पदुम परागा, मानत भूमि भूर निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य समझती है। छवि करें घन विबुध गण बरसें सुमन स्याएं। छाएं करें घन विबुध गण बरसें सुमन स्याएं। देखत गिरिवन बिहग मृग, चले
मृग राम चले मग जाएं। रास्ते में बादल छाए रहते हैं और देवता फूल बरसाते और सियाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए राम जी रास्ते में चले जा रहे। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसय जाई। सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, चले तुरंत गृह काज विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाए नयन फल हो सुखारी। सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देख दो वीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। बरन न जाए दिशा तिन केरी, लय जन रंग कह सुरमन ढेरी। एकन एक बोल सिख देही, लोचन लाओ ले उछन एही। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं, इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम है देख एक अनुरागे, चितवत चले जाए संग लागे। एक नयन मंग छवि उर आनी, हुए शिथिल तन मन बरवानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ आगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो रहे हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देख बट छाए भल, दास मृदुल तृण पात। कबह गवाई छिनक श्रम, गव नव अभय की प्रात। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहाँ नगर घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाय अभी चले जाइएगा। चाय सवेरे एक कलश भर आन है पानी, अछवय नाथ कहाँ मृदुवानी। सुन प्रिय बचन प्रीत अति देखी, राम कृपाल सुशील विषेखी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रीमत सिय मन माही, घरिक विलम्ब कीन वट छाई। मुदित नार नर देखें शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया। एक टक सब सोए चहुरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोट मदन मन मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नक्शक सुभग भाव तेजी के। मुनि पट कटिन कसे तू नीरा, सोय कर कमलन धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नक्शे शिक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमरों में तरकश कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष्मान शोभित हो रहे। जटा मुकुट शीशन सुवग, उर्वुज नयन विशाल। शरद परब विदु बदन बर, लसत स्वेद कनजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल है और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का संग शोभित हो रहा है। बरन न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोर मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चितमय चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग
मन चित्त और बुद्धि तीनों लगाकर देख रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी महाराज की जय।